नमो लोए सब साहुणम। अनादिकाल से 4 गतियों में 84 लाख योनियों में नाना प्रकार से देह धारण करते हुए अलग अलग गतियों में अलग अलग प्रकार से शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधियों के कष्टों को सहन करते हुए हम इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। इस मनुष्य पर्याय में हमारे पास इन चारों ही गतियों का अभाव करने का उपाय प्राप्त करने का मंगल अवसर है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त करके बहुत से जीव, अधिकांशतः जीव तो केवल खाने पीने, व्यापार करने, रिश्तेदारियां निभाने में ही लगे रहते हैं। हम भी, हमारा अधिकांश समय, जो जीव थोड़ा इस मार्ग में लगे उनका भी अधिकांश समय तो इन कार्यों में ही चला जाता है। कुछ एक जीव हैं जो थोड़ा संतोष वृत्ति को धारण किए हैं, कषाय मंद है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वे व्यवहार धर्म कार्यों में परिवर्तन करके संतुष्ट हो जाते हैं। घर छोड़ा, मंदिर पहुंच गए, भोजन छोड़ा, पूजन कर ली, अखबार छोड़ा, शास्त्र पढ़ लिए, कश्मीर, मसूरी, कन्याकुमारी, गोवा घूमने नहीं गए तो शिखर जी आदि के लिए चले गए। थोड़ी मंद कषाय है तो पाप से बच करके व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तते हैं। उससे जीव पुण्य तो बांधता है, लोगों की दृष्टि में धर्मात्मा कहलाता है, लेकिन सच में धर्म होता नहीं है और कर्मों का अभाव होता नहीं है। जब तक ना होगा धर्म तब तक ना कटेंगे कर्म। करना है धर्म तो समझें सबसे पहले मर्म। ये धर्म प्राप्त जिसको होना है उसका तो पता होना चाहिए कि धर्म करना किसको है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म होता क्या है। चारित्र धारण करो, कोई कहेगा दंसण मूलो धम्मो, इस पंक्ति अकेले को पढ़ लिया, आगे कुछ नहीं करना चाहते। कोई चारित्रम खलु धम्मो पढ़ लिया, उसके पहले की नींव ही नहीं डालना चाहते। और कोई का मतलब क्या, मैं ही, कभी और कभी, कभी कभी को कोई कोई समझ लेना। हमें कोई किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अन्य कोई जीव क्या करते हैं उनसे हमें कोई लाभ हानि नहीं है। मेरी ही कभी ऐसी भूल होती है कि कभी हम स्वाध्याय में मस्त होकर के कि बस स्वाध्याय करेंगे तो लाभ होगा, स्वाध्याय करेंगे तो लाभ होगा, तो केवल कुछ शास्त्रों के पढ़ने में लग गए और संतुष्ट हो गए। कभी क्रियाकांड का पौर चढ़ गया तो बस ये करो, ये करो, ये करो, इतना करो, और करो, और करो, और करो, उसमें लग गए। वहां से अगर बच करके आ गए तो फिर चलो, अगर व्यापार आदि में लग गए तो और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, उस पैसे कमाने के मार्ग में ही चढ़ गए। इस तरह से हम या तो पाप के मार्ग में या कभी पुण्य के मार्ग में, पाप के मार्ग में, पुण्य के मार्ग में चलते हुए कर्मों का अभाव करना चाहते हैं, संसार का अभाव करना चाहते हैं। यह संसार का अभाव ऐसे नहीं हो सकता। अगर यह संसार मंदिर न जाने के कारण से चल रहा होता तो मंदिर जाने से नष्ट हो जाना चाहिए था। अगर दान नहीं देने से संसार चल रहा होता तो दान देने से संसार नष्ट हो जाना चाहिए था। यदि यह शास्त्र ना पढ़ने के कारण, समय सारजी ना पढ़ने के कारण संसार चल रहा होता, जन्म मरण हो रहा होता, तो समय सारजी पढ़ करके ये इसका अभाव हो जाना चाहिए था। लेकिन सच में यह संसार इन कारणों से नहीं है। ये जो हमारा जन्म मरण का परिभ्रमण है, जन्म मरण के दुख हैं, उनका कारण ये ग्रंथ पढ़ना या नहीं पढ़ना, इसका त्याग करना या नहीं करना, ये नहीं है। फिर क्या है, अपने से अपरिचय, आत्मा का अपरिचय
मिथ्या दर्शन है। आत्मा का अपरिचय मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, और उसके कारण ही 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण है, जन्म मरण है, दुख है, आकुलता है, टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो कुछ भी है अपने स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण से हो रहा है। तो फिर जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है तो संसार परिभ्रमण का अभाव होता है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से, आत्म स्वरूप का ज्ञान होने से ही हमारे जन्म मरण का अभाव होता है, आकुलता का अभाव होता है, दुख का अभाव होता है। इसीलिए कल हमने चर्चा पढ़ी थी 47 नंबर के छंद में कि आत्मानुष्ठान निष्ठ से, जो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ हो जाता है वह परमानंद को प्राप्त करता है। वाह! क्यों? ये आत्मा के अजानकारी से, आत्मा को न जानने से, अपने आप को न जानने से आनंद नहीं मिल रहा था। अपने आप को जान लिया तो आनंद की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जिसमें आनंद है उसको जानने से ही तो आनंद की प्राप्ति होगी। जिस डिब्बे में शक्कर रखी हुई है उसके आसपास 10 डिब्बे रखे हुए हैं, हमने 9 डिब्बे देख लिए और शक्कर नहीं मिली, तो हमने 10वां डिब्बा देखा ही नहीं कि 9 में नहीं मिली तो अब इसमें क्या होगी, और वापस आ गए। और एक व्यक्ति ने संयोगवश सीधे उसी डिब्बे को टच किया, उठाया, और उसमें शक्कर मिल गई उसको। क्यों मिली उसे? एक ही डिब्बा, उसने तो इतनी मेहनत की थी, 9 डिब्बे खोले थे और शक्कर नहीं मिली थी। और उस व्यक्ति को एक ही डिब्बा खोलते ही मिल गई। किसी को 4 डिब्बे खोलने के बाद वो डिब्बा खोला और मिल गई, किसी को 2 डिब्बा खोले और मिल गई, और किसी को 9 डिब्बे खोलने के बाद नहीं मिली तो 10वां डिब्बा खोला और शक्कर मिल गई। सच बात तो यह है कि वह एक डिब्बा जो मूल था जिसमें शक्कर रखी थी वो खोलने से ही मिली है। चाहे वो 1 के बाद खोली हो, चाहे सबसे पहले खोली हो, चाहे 9 के बाद खोली हो। बहुत से जीव ऐसे हैं, कुंदाचार्य जैसे, जिनसेन आचार्य जैसे, 8 वर्ष में ही उन्होंने सीधा आत्मानुभव किया और मुनि दशा प्राप्त कर ली। सीमंदर भगवान ने 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, मुनि बन गए और सर्वज्ञ बन गए। तब से सीमंदर नाथ भगवान बन करके बैठे हुए हैं, और हम दूसरे डिब्बे खोलते जा रहे हैं, दूसरा प्रयास करते चले जा रहे हैं। पुरुषार्थ का आभास है, और हम कहते जा रहे हैं हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतने साल हो गए, इतने साल पढ़ते हो गए, इतने साल ऐसा होते हो गए, अब तो हमारे आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जिसमें आनंद है उसको तो आपने प्राप्त किया ही नहीं, और उसको प्राप्त नहीं किया तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? कर्मों का अभाव करना है। कर्मों का अभाव करने के लिए क्या करें? साहब हम तो रोजाना ही पूजन पढ़ते हैं और हम करते हैं अष्टकर्म दहनाय धूपम। तो हम जब इतनी धूप चढ़ाते हैं, कोई आग में चढ़ाते हैं कि सब कर्म जलेंगे, कोई इसलिए आग में डालते हैं, जितनी ज़्यादा धूप डालेंगे, जितनी ज़्यादा अग्नि में डालेंगे उतने कर्म जलेंगे। और कुछ लोग नहीं साहब उससे तो कर्म बंधन होता है, अपन तो केवल लवंग चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, इससे जल जाएंगे। ना इससे होंगे ना इससे होंगे, फिर किससे होंगे? तो 48 नंबर छंद आचार्य देव लिख रहे हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखे स्वचेतनः। जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है, उसी तरह आत्मा में पैदा हुआ परमानंद हमेशा से चले आए प्रचुर कर्मों को, अर्थात कर्म संतति को जला डालता है। और आनंद सहित योगी बाहरी दुखों के परिचय, उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव से रहित होता चला जाता है। वाह! धन्य है वो योगी, धन्य है वो मुनिराज। अब अरहंत बनने वाले हैं कर्मों का ईंधन जला करके। पिछले 2-3 छंदों में तो विशिष्ट करके उन योगियों की, उन मुनि दशा की चर्चा की। प्रारंभ किया अज्ञान दशा से, और कैसे कैसे दृष्टि बदली तो ज्ञानी धर्मात्मा हुआ, फिर कैसे योगी हुआ, और अब योगी होने का फल जो मिलता है कर्मों के नाश होना, उस कर्मों के नाश होने की तरफ आचार्य देव बढ़ा रहे हैं। बोले जो परमानंद प्राप्त हुआ आत्मा में स्थित होने से, उस परम आनंद के कारण ही कर्म रूपी ईंधन भस्म हो जाता है। ये बाहर की और कोई अग्नि में धूप खेने से नहीं होती है। अपन पूजन में पढ़ा करते हैं, ये धूप अनल में खेने से
कर्मों को नहीं जलाएगी। फिर कौन, ये क्या लिखा, सीधा साफ लिखा और बार बार पढ़ा करते फिर भी विचार नहीं जाता है। ये धूप अग्नि में खेने से, डालने से, जलाने से कर्म नहीं जलेंगे, उल्टा जीवघात होने से कर्मों का और बंधन होगा। और जो अग्नि में नहीं खे रहे हैं उनको भी केवल बाहर चढ़ा रहे हैं, उनको भी कर्मों का नाश नहीं होगा, थोड़े कम दूसरे क्वालिटी के कर्म बंधेंगे, कर्मों का बंधन होगा। निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेष नशाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला प्रकट होगी, निज में से, अपने अंदर में ही वह अग्नि है जिसके द्वारा वो कर्म रूपी ईंधन भस्म हो जाता है। निर्दहति कौन, आनंद। आचार्य देव यहाँ आनंद को कर्मों का ईंधन, कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला कह रहे हैं। वो आनंद आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है, वो आत्मानंद है। ये खाने पीने का आनंद नहीं, टीवी देखने का आनंद नहीं, पैसा कमाने का आनंद नहीं, इससे तो कर्मों का बंधन होता है। ये सब पाप रूप हैं। और पूजन भक्ति में आनंद मानना वह पुण्य रूप बंधन है, उससे भी कर्मों का ही बंधन होगा। लेकिन जो आत्मानंद है, निजानंद है, ज्ञानानंद है, परमानंद है, सहजानंद है, इस सहजानंद के माध्यम से कर्म रूपी ईंधन जल जाते हैं और उस आनंद में इतने वो तृप्त होते हैं मुनिराज कि उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, दंस मसक, कोई अपमान कर जाए, कोई नंगा बोले उनको, कोई अज्ञानी बोले उनको, कोई उनका सम्मान करे, कोई तिरस्कार करे, कोई ज्ञानी कहे, कोई अज्ञानी कहे, जिसकी जो मर्जी है वो कहो, किसी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। कब कहा, किसने कहा, क्या कहा, अरे जिसने कहा वह उसका औदैक भाव है, जिससे कहा वह मैं नहीं हूँ, जिसको देख करके वो मेरी निंदा कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, अविकार हूँ, निर्दोष हूँ, निर्दंड हूँ, निर्मम हूँ, निर्मल हूँ। उसको तो वे जानते ही नहीं है, उसके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे और क्या सम्मान करेंगे, क्या अपमान करेंगे। इसलिए उन परिसरों को सहज में सहन करते चले जाते हैं। उपसर्ग आ जाएं, देखो 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 मुनिराजों के ऊपर, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे सूर साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ। उनको निज आदर्श बनाओ। हमने बहुत गलत कर रखा है, हमने संसारी जीवों को ये मेरे आदर्श हैं, वो मेरे आइडियल हैं, व्यापार के लिए, पैसे के लिए, राजनीति के लिए, वो धीर वीर हैं, वो पंडित जी मेरे आदर्श हैं। अरे कोई पंडित जी आदर्श नहीं, आदर्श हमारे वो मुनिराज हैं, आदर्श हमारे सिद्ध परमात्मा हैं। हमको वो बनना है, उन जैसा बनना है, उन जैसे मार्ग पर चलना है। हमारे शिक्षा देने वाले कोई भी हो सकते हैं, सिखाने वाले हो सकते हैं, वो हमें आदरणीय हो सकते हैं, उनको हम शिक्षा गुरु मान करके आदरणीय कह सकते हैं, उनको हम पंडित जी कह सकते हैं, उनको हम गुरु जी कह सकते हैं, कोई नाम चल पड़े उनको हम गुरुदेव कह सकते हैं, लेकिन वो हमारे गुरु आदर्श नहीं हो गए। आदर्श तो हमारे ये नग्न दिगंबर वीतरागी संत हैं, प्रचुर स्वसंवेदन है, जिनको जो विपरीत परिस्थितियों में भी हिलते नहीं हैं। ऐसे परम आनंद को भोगने वाले वो योगीश्वर आनंद पूर्वक ही कर्म रूपी ईंधनों का को जला देते हैं। सबसे पहले 4 घातीय कर्मों का अभाव करके अरहंत दशा की प्राप्ति हो जाती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, 9 केवल लब्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस आत्मा के बल से। क्यों? इस आत्मा में ही वह सब वैभव भरा हुआ है। हम उस आत्म वैभव को पहचानें और अपने जीवन में भी आनंद का प्रारंभ तो करें। ऐसी भावना, ऐसी कामना और ऐसा पुरुषार्थ हमारा हो। इसी के साथ विराम।